लगाओ, ध्यान लगा के याद करो। ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। आत्मा आएगी। अब मुंह ऊपर करो। आहिस्ता आहिस्ता आँख खोलो। सबसे बहादुर हो ना? हाँ, तुझे याद है शुभ्रा, कॉलेज में जब एक सीनियर ने हमें डराने के लिए वो केमिस्ट्री लैब वाली कहानी सुनाई थी। ओ हाँ, स्टूडेंट की गलती की वजह से प्रोफेसर की मौत हो गई थी और उस प्रोफेसर की आत्मा अभी भी उस लैब में भटकती है। और हमारी बहादुर मिली ने उसके बाद उस लैब में एक बार झांककर तक नहीं देखा था, प्रैक्टिकल भी नहीं दिए थे। वो कॉलेज के टाइम की बात थी, लेकिन अब बात कुछ और है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं, पर साबित करके दिखा कि तो अब नहीं डरती। ऑफ कोर्स साबित करो। तुम सिर्फ बताओ मुझे क्या करना है। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। सोच ले, मैंने कहा ना, तुम सिर्फ कहो मुझे करना क्या है। ठीक है, अगर तू वाकई में बहादुर है तो अभी बाथरूम में जा और वहां पर शीशे के सामने खड़े होके 3 बार शैतानी शबनम बोल के दिखा। शैतानी शबनम? तुम भी इससे ज्यादा तेरे से कुछ सोचा नहीं गया क्या? हाँ, तेरे लिए इतना ही काफी है। पर ये शैतानी शबनम है कौन? वो एक आत्मा है। आत्मा वात्मा कुछ नहीं है। मैंने तो सुना है कि शैतानी शबनम नाम की एक औरत थी जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई, बस। और मौत के बाद भी वो जिंदा है। और अगर तुम बाथरूम में जाकर शीशे के सामने उसका नाम लोगी तो वो अचानक प्रकट हो जाएगी और मुझे मार डालेगी, है ना? तुम भी सच में? हाँ, और वो इंसान को मारने के लिए उसकी आंखें बाहर निकाल लेती है। क्या झूठ है सब? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। कुछ सच नहीं है। मैं अब भी जाके उसका नाम लेके उसे बुलाते हैं। ओके, रुक 1 मिनट, ये लेके जा। जाऊं ना? हेलो, शैतानी शबनम, आपको सुनाई दे रहा है? शैतानी शबनम जी, मैं आपको बुला रही हूँ। शैतानी शबनम, शैतानी शबनम, शैतानी शबनम। जाऊंगी, तुम्हारी शक्ल तो देखो, उस शीशे में जाके अपनी डरी हुई शक्ल देखो, हवाइयां उतर गई है चेहरे की। मिली, मजाक की भी एक हद होती है। अच्छा, और वो मजाक जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया शैतानी शबनम का नाम लेके, उसका क्या? मेरी तो जान ही निकल गई थी, हमें लगा कुछ हो गया तुम्हें। मुझे तो तब कुछ होता ना जब शैतानी शबनम नाम की कोई चिड़िया इस दुनिया में होगी। चारू, 3 बार क्या 100 बार भी इसका नाम पुकारोगी ना, तब भी शीशे से कोई नहीं निकलने वाला, समझी तुम? तो अब देख लिया ना
कैसी लगती है तुम्हारी शैतानी शबनम? मिली, पापा आप? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि रात के वक्त इतना हल्ला मत मचाया करो। सॉरी पापा। और ये क्या, सब जगह कैंडल्स? पापा बस ऐसे ही। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही। तुम लोग कुछ गलत काम तो नहीं सिखा रहे हो मिली को ना? नहीं 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 अंकल। नहीं अंकल, कोई आत्मा वात्मा तो नहीं बुला रहे हो ना? नहीं बस हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ बस मजाक। आत्माओं से मजाक मत करो। बच गए। तुम तो ऐसे डर गए थे। चलो अभी। अब ज्यादा मत हंसो वरना पापा फिर से ऊपर आ जाएंगे। कौन है? शैतानी शबनम। ये खून कहाँ से? क्या क्या चाहिए? तुम्हारी आंखें। खून कहाँ से? मिली, आंखें दे दो। मिली मिली मिली। सोनिया दी, तुम लोग भी ना यार, चीखने की क्या जरूरत थी? अगर पापा तुम्हारी चीख सुन के यहाँ आ जाते ना तो पूरी गड़बड़ हो जाती। और वैसे भी बहुत मुश्किल से मैं पापा से बच के निकली थी। अंकल ऑलरेडी यहाँ पे एक चक्कर लगा चुके हैं और हमें डांट भी पड़ चुकी है। डर पड़ चुकी है। लेकिन दीदी आप तो डिनर खाने के बाद रूम में गई थी ना सुने, तो फिर यहाँ से कैसे आई? मैं वरुण से मिलने गई थी। क्या वरुण से मिलने इतनी रात को? पापा को पता चल गया तो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ से एंट्री मारने का शौक है? बड़ी मुश्किल से तो पापा से बचने का ये फिल्मी आइडिया निकाला था मैंने। पर सुना दीदी आप, पर अगर तुमने पापा से कुछ भी कहा तो पापा तो मुझे बाद में मारेंगे, उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगी, समझी? चल, गुड नाइट। लेकिन दीदी बच गए सच में। मिली, इस तरह रोने से अब कुछ नहीं होगा। पापा तो अब आ नहीं सकते। तुम प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज। मिली, मेरे ख्याल से अब तुम दोनों को अंदर चलना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा इधर आसपास ही हैं और वो मुझे बुलाने वाले हैं। हाँ। मिली, मिली होश में आओ। मिली, पापा!
मिली होश में आओ, क्या कह रही हो? मिली अंदर चलो, चलो बुला रहे हैं। नहीं मिली, मिली अंदर चलो, सच में मिली अंदर चलो, चलो मिली, मिली चलो। सोनिया तुम भी आओ। I'm sorry सोनिया, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अंकल ऐसे अचानक? कुछ समझ में नहीं आ रहा वरुण कैसे हुआ। मैं कल रात हॉल से कमरे में जा रही थी तब मैंने देखा कि वहां पर खून की बूंदें पड़ी हुई थी और आगे जाके देखा तो डैड की आंखों से खून आ रहा था। आंखों से खून? डॉक्टर क्या बोला? कुछ पता है? उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कुछ अजीब सी बीमारी का नाम बता रहे हैं। पर वरुण, डैड की आंखों से खून कैसे आ सकता है वरुण? सोनिया, हिम्मत रखो सोनिया, हिम्मत करो। वरुण, डैड की आंखें निकाली किसी ने। आंखें निकाल दी? ये सब होने के कुछ देर पहले ही अंकल हमसे बात करके गए थे। हमें भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। सारी गलती मेरी है वरुण। मैंने पापा की बात टाली और देर रात तुमसे मिलने चली गई। शायद इसलिए पापा। सोनिया, खामखा अपने आप को दोष मत दो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। पापा की मौत की जिम्मेदार मैं हूं। मैंने पापा को मारा। पापा की मौत मेरी वजह से हुई है। मिली, उठो मिली, उठो। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी वजह से पापा? मैंने ही शैतानी शबनम को बुलाया था। ये सिर्फ कहने सुनने की बातें मिली। हाँ सोनिया, पर कुछ लोग इन बातों को सच मानते हैं। और वो लोग सही मानते हैं। मिली, मिली, मिली। दीदी, शीशे के सामने मैंने 3 बार शैतानी शबनम का नाम लिया था और शायद इसलिए वो आई और पापा को। सब मेरी गलती है दीदी, सब मेरी गलती है। बहुत डर लग रहा है। चलो मान लेते हैं कि ये सब शैतानी शबनम की वजह से हुआ, पर अगर तुमने शैतानी शबनम को बुलाया है तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारे पापा हो क्यों? वरुण, पहले मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन कल जब वो। बस मिली, अभी अभी तुम्हारे डैड की डेथ हुई है और तुम ये क्या बकवास लेकर बैठी हो? शीशे में से निकलकर कोई शैतानी शबनम किसी को नहीं मार सकती। चलो जाओ, अब आराम करो। हाँ वरुण, ईशा, कहाँ हो तुम? मैं तो घर पे ही हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? कहीं सोनिया की डैड की मौत उस शैतानी शबनम की वजह से तो? तुम भी ना वरुण, मिली की बातों में आ गए। डैड की मौत की वजह से मिली थोड़ी बहक गई है। हाँ, पर कुछ तो सच होगा उसकी बातों में। क्या सच होगा? हाँ, यही कि मिरर में से कोई निकलता है और आदमी को मार देता है। हाँ,
देखो, मैं अभी एक मिरर के सामने खड़ी हुई हूँ देखो ईशा, तुम कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर लेना। और अब मैं तुम्हारी प्यारी शैतानी शबनम का नाम 3 बार लूंगी। शैतानी शबनम, ईशा तुम्हें क्या करी हो? शैतानी शबनम, ईशा हट जाओ आईने के सामने से। कम ऑन शैतानी शबनम। ईशा पागल मत बनो, उस आईने के सामने से हट जाओ। हेलो ईशा, ईशा तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? ईशा, हेलो। डर गए ना? देखो, कुछ भी नहीं हुआ। नो शैतानी शबनम, कोई बाहर ही नहीं आया। भगवान ईशा, तुम ये क्या कर रही हो? ईशा, ईशा, ओह माय गॉड, इसकी आंखें भी बिल्कुल डैड की आंखों की तरह निकाल ली गई है। मैं तो पहले से ही कह रही थी, लेकिन तब मेरी बात किसी ने नहीं मानी। ये सब वो शैतानी शबनम कर रही है। मिली संभालो अपने आप को, आप मेरी बात क्यों नहीं मानती हैं? ईशा की मौत भी इसलिए हुई क्योंकि इसने शैतानी शबनम का मजाक उड़ाया था दीदी। सच में तुम्हारा मतलब है कि मिली तुम्हारा मतलब है कि डैड और ईशा की मौत मिरर की वजह से हुई? हाँ दीदी, इसके अलावा और कोई वजह हो ही नहीं सकती दीदी, नहीं हो सकती। इसी जगह से वो बाहर आई है। शैतानी शबनम इसी में से बाहर आई है। तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ दीदी, आप मेरी बात मानिए। वो शैतानी शबनम इसी मिरर में से अभी बाहर आई है। दीदी मेरी बात मानिए, मैं सच कह रही हूँ दीदी, ये वो मिरर है जहाँ से वो बाहर आई है। मिली? ये वो मिरर है। मैं इसे छोड़- मिली नहीं, मिली छोड़ो मुझे, छोड़ो इसे, छोड़ो। मिली, नहीं। नहीं, छोड़ दो, मिली। वरुण, इसके पीछे कुछ लिखा। हाँ, इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है। इसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ। इसके भी मुझे लग रहा है कि इस मिरर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। वरुण, हमें इन सब टुकड़ों को कलेक्ट करके अपने साथ ले जाना चाहिए। हाँ, और वैसे भी हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। क्या हम ईशा की मौत के बारे में पुलिस को नहीं बताएंगे? पुलिस को भी बताएंगे, और हम ये भी जानेंगे कि ईशा की मौत और अंकल की मौत के पीछे क्या राज छुपा है। ये इसे यहाँ रखते हैं, ऐसे रखते हैं। सब आगे बढ़ो। शान? शान का मतलब क्या हो सकता है? ये किसी का नाम है, मगर किसका? पर शीशे के पीछे ये नाम आया कहां से? मिरर के पीछे ये नाम किसने लिखा है? होना हो ईशा की मौत और इस नाम के बीच कोई रिश्ता जरूर है,
जरूर है। क्या हुआ? तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ समझ में आया क्या? हाँ मिली, तुम्हें शायद पता ना हो पर ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती पर तुम दोनों जानते हो? और अगर जानते हो तो मुझे बता क्यों नहीं देते? बताओ ना, क्या बात है? सोनिया दी, शान उस लड़के का नाम है जो 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 क्या दीदी, बताइए ना। जो कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट में मारा गया था, उस लड़के की मौत की जिम्मेदार ईशा थी। तो तुम्हारा मतलब है कि ईशा को उस लड़के शान की आत्मा ने मारा? पता नहीं, लेकिन ये सब देखने के बाद तो ऐसे ही लगता है कि ईशा को शैतानी शबनम ने मारा है। सोनिया, सोनिया, डैड की मौत इस मिरर के सामने हुई थी। मैं देखना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या नाम लिखा। सोनिया, सुना नहीं? देखो देखो, मैंने कहा था ना, यहाँ पे कुछ है। तुम लोग भी जल्दी जल्दी देखो क्या है। मालिनी, मालिनी है कौन? ये हमारी मम्मी का नाम था। सोनिया, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी मम्मी की मौत तुम्हारे पापा की वजह से हुई थी? शट अप, जस्ट शट अप। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये सब झूठ है, समझे तुम? पर मिली, मैं तो सिर्फ... गेट आउट, चले जाओ यहाँ से। हमें अकेला छोड़ दो वरुण, अकेला छोड़ दो। अरे मिली, मेरी बात तो सुन। मिली, सोनिया, क्या वाकई में तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे पापा ने... पता नहीं वरुण, पर कुछ तो हुआ था, मगर आज तक पता नहीं चला कि मामा की मौत कैसे हुई थी। पुलिस ने काफी छानबीन की, पर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पता नहीं चला। मुझे सब समझ आ गया है। होना हो सोनिया, तुम्हारी मम्मी की मौत के पीछे तुम्हारे पापा का ही हाथ है, क्योंकि शैतानी शबनम सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रही है जो किसी न किसी के मौत के जिम्मेदार है और इसके बारे में किसी और को कुछ नहीं पता। हे भगवान, अब क्या होगा? क्यों? क्या हुआ? कहीं मेरे साथ भी। प्लीज सोनिया, तुम ऐसा मत करो। राहुल, मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। देखो, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, बस एक दोस्त। राहुल, राहुल, बट आई एम रियली सॉरी राहुल। मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त से ज्यादा और कुछ नहीं बन सकती। लेकिन सोनिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मगर राहुल, मैंने कभी कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? क्यों? पर मैं तो यही समझ रहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और तुमने ये भी तो नहीं कहा था ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ओहो राहुल, अगर नहीं कहा तो अब कह देती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। ठीक है, गलती तो मैंने की है ना, तो सजा भी तो मैं ही भुगतूंगा। देखो, ये फिल्मी बातें बंद करो, तुम अब बच्चे नहीं हो। मेरा प्यार कोई बचपना नहीं है सोनिया। राहुल, पागल हो गए? क्या कर रहे हो तुम? कोई बचपना नहीं है सोनिया, कोई बचपना नहीं है सोनिया। राहुल,
गोली मार ली उसने अपने आप को। मैं नहीं जानती थी कि वो अपनी जान दे देगा। मैंने उसे नहीं मारा वरुण, मैंने उसे नहीं मारा। सोनिया, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। ये सारी बातें तुम समझ रहे हो वरुण, पर वो शैतानी शबनम, वो ये सब नहीं समझेगी। राहुल की जान मेरी वजह से गई है और उसके लिए वो शैतानी शबनम, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे मार देगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, समझी? कुछ नहीं होगा। वरुण मैं मरना नहीं चाहती, वरुण मैं मरना नहीं चाहती। सोनिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शैतानी शबनम की अगली शिकार तुम नहीं बनोगी। उससे पहले ही हम उसे वापस वहां भेज देंगे जहां से वो आई है। आओ शैतानी शबनम, आओ शैतानी शबनम। मिली ने उसे बुला लिया। आओ शैतानी शबनम, आओ शैतानी शबनम। क्या कर रही हो तुम? मैं ये शैतानी शबनम को बुला रही हूँ ताकि जब वो आएगी मैं ये शीशा तोड़ दूंगी। तुम लोगों को लग रहा है कि डैड ने बॉम्ब को मार डाला ना? मैं तुम दोनों की गलतफहमी दूर करके रहूंगी। मैं डैड को बेकसूर साबित करके रहूंगी, समझे तुम? तुम्हें क्या हो गया? थोड़ा दिमाग से काम लो। ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने? तुम जानती तुम्हारी ये नादानी सोनिया को कितनी महंगी पड़ सकती थी? दीदी, क्या हुआ दीदी? वो देखो, शैतानी शबनम आ गई। हाँ, शैतानी शबनम। वरुण, वो शीशे में मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। वो शीशे में वो मुझे घूर रही है, वो मुझे मार देगी। वरुण, वरुण दीदी क्या आ गया? वो मुझे नहीं छोड़ेगी, उसने मुझे देख लिया है, वो मुझे मार देगी। वो शीशे के सामने मत देखो, आपको कुछ नहीं होगा, ओके? कुछ नहीं होगा लेकिन वो शैतानी शबनम कुछ नहीं कर पाएगी शैतानी शबनम। हम घर के सारे आईनों को ढक देंगे। अब कुछ नहीं होगा वरुण, मैं मर जाऊंगी। सोनिया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इससे पहले कि वो शैतानी शबनम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। वरुण, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? इसका ही मत जाओ। सोनिया, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। तुम घर से बाहर कदम मत रखना। प्लीज सोनिया का ध्यान रखना। आई होप कि जिसकी फाइल डिटेक्टिव सूरज ला रहा है वो शैतानी शबनम की ही हो। शायद उसी फाइल से कुछ पता चल जाए। सूरज, इतनी देर लगा दी आने में? यार काम ही कुछ ऐसा है, डिटेक्टिव जो ठहरा। देखो सूरज, इस वक्त तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि यार इन सब चक्करों में मत पड़ो। खामखा मुसीबत में फंस जाओगे यार। पता है, लेकिन ये मेरी सोनिया की जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम मुझे पहले ये बताओ कि क्या कुछ साल पहले किसी शबनम नाम की लड़की की मौत हुई थी अजीबोगरीब हालात में? यार एक केस ऐसा मेरे सामने आया था। कब? तकरीबन 4-5 साल पहले। इस लड़की की मौत कैसे हुई थी, तुम्हें कुछ पता है? नहीं, इस लड़की की मौत की वजह अभी तक एक राज ही है। वैसे कुछ लोग ये मानते हैं कि इसके बॉयफ्रेंड ने इसका खून किया था। शायद कुछ आपस में कहा सुनी हो गई थी दोनों, लेकिन ये भी सिर्फ कही सुनी बातें हैं। हकीकत में क्या हुआ था ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। इसकी मौत इस शीशे के सामने हुई थी। दीदी, वरुण का फोन भी नहीं आया। आप कुछ लेंगी? पानी? हाँ।
दी, मैं पानी भर के आती हूँ। तेरा कहने का मतलब यह है कि उस औरत के मरने के बाद उसकी आत्मा किसी शीशे में घुस गई और अब वो जगह जगह जाकर ऐसे लोगों को मार रही है जिनके गुनाह के बारे में किसी को नहीं पता। यार वरुण, वो कोई भूत प्रेत आत्मा है या फिर कानून की रखवाली? सूरज, रहने दो, तुम नहीं समझोगे। ये लो। ये लो। सोनिया, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें पता अगर ये पर्दा गिर जाता तो क्या होता? वो शैतानी शबनम आके तुम दोनों को कहा था ना ध्यान रखो, और तुमसे मैंने कहा था कि सोनिया को छोड़ के कहीं मत जाना। लेकिन मैं तो किचन में पानी लेने गई थी, मुझे क्या पता था कि। अच्छा ठीक है, अब आइंदा से जरा ध्यान रखना। वरुण, लेकिन तुम गए कहाँ थे? ये देखो, ये तो शैतानी शबनम की फोटो है। हाँ, और ये वो आईना है जिसके सामने उसकी मौत हुई। अगर हम इस आईने को तोड़ने में कामयाब हो गए तो शैतानी शबनम का खेल खत्म हो जाएगा। पर वरुण, ये आईना तो काफी अजीब और पुराना लग रहा है, इसे कहाँ ढूंढेंगे हम? ढूंढना तो उसे पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमें पूरा शहर क्यों ना छानना पड़े। सोनिया, सोनिया, तुम कहाँ आ रही हो? तुम यहीं रहो, हम जाके देख लेंगे। नहीं वरुण, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। मैं यहाँ बैठ के मौत का इंतजार नहीं कर सकती। पर सोनिया तुम। वरुण प्लीज, तुम लोगों के सामने कुछ होगा तो तुम लोग बचा तो सकते हो। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो। एक मिनट। पहले मैं कार के सारे मिरर बंद कर दूं, और ना वो कार में भी आ जाएगी। सोनिया दी, आप कार की तरफ देखो भी मत। पूरी दुनिया में मिरर ही मिरर भरे पड़े हैं, मैं कब तक बचूंगी? सोनिया दी, मत देखो प्लीज प्लीज। आ जाओ, चलिए। गाड़ी को मत देखिए, नीचे देखिए, जल्दी। क्या यही उसी का घर है? हाँ, यही है शैतानी शबनम का घर, और यही हमें वो आईना मिलेगा जो शैतानी शबनम के मौत के वक्त उसके पास था। चलो। जी बोलिए। बोलिए क्या काम? जी, शबनम जी का मकान यही है? जी मकान तो यही है, लेकिन शबनम बिटिया अब इस दुनिया में नहीं रही। हाँ, हम जानते हैं। दरअसल हम तीनों उनके दोस्त हैं। कुछ काम था? हाँ, क्या हम घर के अंदर का सामान देख सकते हैं?
सामान तो आप तब देखेंगे ना जब यहाँ कुछ होगा। मतलब शबनम बिटिया की मौत के बाद उनकी माँ यहाँ आई थी, वो घर का सारा सामान बेचकर वापस चली। बेचकर? वो शीशा भी? उनके पास एक शीशा था, बड़ा अजीब सा था, काफी पुराना था। वो भी सारे सामान के साथ बेचा था। किसे बेचा? बांद्रा में एक पुराने फर्नीचर की दुकान है, उसी को सब बेचा था। कुछ मिला? नहीं। तुम्हें? वरुण, ये वही शीशा है। ये तो वही शीशा है। सोनिया, यहाँ आओ। इस आईने के सामने खड़ी हो जाओ। लेकिन मैं वो शैतानी शबनम? सोनिया, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। यहाँ आओ। सोनिया, क्या हुआ? सोनिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मुझसे बचना चाहती थी, लेकिन बच नहीं सकती, नहीं बच सकती मुझसे। अब ठीक तो है दीदी, चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। चलो जल्दी निकलते। कितनी भी कोशिश कर लो तुम सोनिया, लेकिन मुझसे उलझ कर तुम बच नहीं सकती।
कोई भी नहीं बच सकता मुझसे उलझ कर, कोई भी तुम्हें मरने से कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों से होगी। तुमने आईने से बाहर आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब शैतानी शबनम का अंत खुद उसी के हाथों से होगा। तुम दोनों हट जाओ। वरुण, सब कुछ खत्म हो गया है, चिंता करने की कोई बात नहीं। चलो घर चलते हैं। आराम से इधर से निकालो। शाबाश, चलो। हाँ, चलो। डॉक्टर, ये लाश एक बहुत ही कुख्यात सीरियल किलर बॉस्को की है। बॉस्को वही ना जिस पर सरकार ने पिछले दिनों 5 लाख का इनाम रखा था? हाँ वही। आज एक एनकाउंटर में हमने इसे मार गिराया। आपको इसका पोस्टमार्टम करना है, पर 2 दिन बाद। वो क्या कि अभी हमारी कुछ इन्वेस्टिगेशन बाकी है। आप चिंता मत करिए, मैं इस केस का पर्सनली ध्यान रखूँ। थैंक यू डॉक्टर। और डॉक्टर, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बॉडी का आपको खास ख्याल रखना होगा। मैंने कहा ना ऑफिसर, आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिए, बाकी मेरे ज़िम्मे छोड़ दीजिए। जब तक आप लोगों का इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता, हम इस बॉडी को मुर्दा करके फ्रीजर में रखेंगे। थैंक यू। हरीश, बॉडी को बड़े ध्यान से मुर्दा घर में ले जाओ। यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी ना? अरे कुछ नहीं होगा यार, तू तो खामखा घबरा रहा है। 4 बार इन्वेस्टिगेट होते बचाए। अगर इस बार डॉक्टर संकेत ने पकड़ लिया ना, तो तू तो मरेगा और हम सबको भी मरवाएगा तू। हे विजय, तू एक काम करना, तू रूम में जा, दरवाजा बंद कर, सो जा। कम ऑन यार, यही तो उम्र है कुछ अलग करने की। फिर कब करेंगे बता? ठीक है। दैट्स माय बॉय। तो बता, आ गए सब लोग? आ गए। तो फिर चलना यार, चल। अरे चलना यार, चलना यार। डॉक्टर संकेत अगर पकड़ लेंगे। कोई नहीं पकड़ेगा यार, चलना। क्या यार, कहाँ था अभी तक? अरे हम वहाँ पे गए थे। अरे कहीं नहीं यार, कहीं नहीं। वो तुम लोग तैयार हो ना सब? पर एक बात का ध्यान रहे, हम आज इस कमरे में जो कर रहे हैं वो इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए।
हमारे अलावा किसी को कुछ नहीं मालूम चलना चाहिए। अभी क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये भूत प्रेत, मेरा मतलब है क्या तुम सच में आत्माओं को बुला सकते हो? ऑफ कोर्स, क्यों? तुम लोगों को शक वक है क्या? शक तो नहीं है, पर यकीन भी नहीं होता है कि कोई मरे हुए लोगों को वापस इस दुनिया में कैसे बुला सकता है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो अभिलाष कर सकता है। अभी मैं यहाँ तुम लोगों की आंखों के सामने किसी आत्मा को बुलाऊंगा और फिर उस आत्मा को इन लाशों में से किसी लाश के अंदर डालकर वो आत्मा जिस भी लाश में घुसेगी वो जिंदा हो उठेगी और फिर मैं जो कहूंगा वही करेगी। अबे चलना, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम लोगों को कोई शक है तो तुम लोग भी आत्मा से अपने सवाल पूछ लेना। मैं घर जा रही हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है। इसकी बातों को सीरियसली ले रही है? देखना रश्मि, जैसे हमेशा यही बेवकूफ बनता है ना, इस बार भी यही बेवकूफ बनने वाला है। ठीक नहीं वर्ड? तुम लोग मेरी बातों को मजाक समझ रहे हो ना? ठीक है, देखना मेरी कही हर बात अभी सच हो जाएगी, बस कुछ ही देर में। मेरे साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। मेरी एक फ्रेंड ने ऐसी कुछ करने की कोशिश की थी और वहां सच में भूत आ गया था। रश्मि प्लीज चुप हो जा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं आत्मा को बुला रहा हूं, वो यहीं कहीं है। आओ आओ, हमारे पास आओ, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं अभिलाष तुम्हें बुला रहा हूं। वो यही है, मैं अभिलाष तुम्हें बुला रहा हूं। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? किसकी आत्मा हो तुम? मैं के चपरासी की आत्मा हूं। मुझे डॉक्टर संकेत ने निकाल दिया था। पर तुम मरे कैसे? भूखे पेट इंसान कब तक जिंदा रह सकता है? पहले मेरे परिवार की मौत हुई, फिर मेरी मौत हुई, और ये सब उस डॉक्टर संकेत की वजह से हुआ। अभिलाष, तुम सबके सब अंधे हो, डफर हो। मैं तुम लोगों के सामने स्ट्रेचर पे लेटा, चादर ओढ़ी, और फिर भी तुम लोगों ने मुझे देखा नहीं। वैसे बॉस, डॉक्टर संकेत वाला जोक अच्छा था, सीरियसली। अरे आइडिया तो मेरा था यार, पर ये विजय तू हंसा। सर आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं सर? मैंने क्या किया? हाँ तुम तो बहुत भोले हो, तुम्हें तो कुछ पता नहीं है यहाँ क्या हो रहा है ना? अब सब लोग बाहर चलिए, आउट। तुमको अलग से बोलना पड़ेगा, आउट। सर मैंने जो कुछ बोलना है कल सुबह मेरे ऑफिस में आकर बोलना। सर प्लीज चलो।
सर मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आइए आइए मिस्टर अभिलाष। रास्ते में कोई खुराफात सोच कर आए होंगे कि सर झुकाकर खड़ा रहूंगा, किसी तरह हाथ पैर जोड़कर माफी मांगूंगा, उन्हें मना लूंगा कि मुझे कॉलेज से ना निकालें। क्यों? सर मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा सर। ओ सर प्लीज सर, मुझे एक और चांस दीजिए सर। मैं आपको फिर शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस यू सर। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक मौका और दूं तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम आगे से ऐसा नहीं करोगे? सर प्लीज सर, ये आखिरी बार मेरा भरोसा कर लीजिए सर प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारा भरोसा कर लेता हूं, लेकिन तुमने जो गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। सर सजा? तुम्हें एक असाइनमेंट पूरा करना होगा। आओ। इस बॉडी को देखो। चेहरा देखो। सर ये तो सीरियल किलर बॉस्को है सर। हाँ, और तुम्हें इसका पोस्टमार्टम करना है। पर सर आज रात को क्लासेस के बाद अपनी नाटक मंडली के लोगों की मदद ले सकते हो। कल सुबह वेल डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑन माय टेबल। ओके? और देखो इसके चेहरे पर ढीले भर शर्म भी नहीं है। क्या की शर्म? तेरी वजह से ना, सिर्फ तेरी वजह से हमको आज पूरी रात इस मुर्दे के साथ गुजारनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है यार, तुम लोग कुछ मत करना, चीरफाड़ मैं करूंगा। देखता हूँ इसके दिल में क्या है। तुम लोग वहां चुपचाप कोने में खड़े हो जाओ। चलो सबके सब। ले बॉस, ये रहा फोर्सेप्स, तू खुद ही कर। रख ले। विजय तू मेरे साथ आना। अरे आना यार विजय, विजय डर मत यार। चल हो जा शुरू। ऐसे क्यों चला रही हो? वो उसका हाथ हिला। अरे मेडिकल साइंस की स्टूडेंट होकर ऐसी बातों से घबराती हो? अरे मरने के बाद इंसान की नसें सिकुड़ती है तो हल्का फुल्का मूवमेंट तो होता ही है ना। भूल गई? रिगर मोर्टिस, ये उसी का ही केस होगा। ये उदय प्लीज लैब से एक क्लैंप लेके आना। क्यों? मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जा रहा बॉस। राइट काजल? यार कभी तो काजल का पल्लू छोड़ दिया कर। विजय तू ले आना क्लैंप। मैं अकेला क्यों? किसी को भेजना मेरे साथ। अरे जाने यार, क्या डरता है यार, प्लीज यार।
नहीं लगाते। यार अभी तक नहीं आया। हाँ यार काफी टाइम लगा दिया उसने। अबे 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 क्या हुआ? क्या हुआ? घबराया हुआ क्यों? अभी वहाँ क्या कुछ बोलेगा भी कि नहीं, कि यूं ही कांपता रहेगा? अभी वहाँ पे लैब में मैंने डेड बॉडी देखी अभी। विजय वहाँ पे रखी होगी किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, इसमें घबराने की क्या बात है? अभी वो डेड बॉडी जिंदा थी, उसने अपनी आंखें खोली थी अभी। क्या बकवास कर रहा है यार तू? चलते फिरते सपने देखने लगा। अभी मैं सच कह रहा हूँ। सच कह रहा है तू? क्लैंप लाया कि खाली डेड बॉडी देखकर वापस आ गया? अभी अगर तू वहाँ होता तुझे पता चलता। अभी मैं सच कह रहा हूँ, उस डेड बॉडी ने अपनी आंखें खोली। वो जिंदा है अभी, वो जिंदा है। ठीक है चलता हूँ मैं तेरे साथ। अरे चल अभी चल। अभी अभी नहीं चल। अभी वो डरा हुआ है यार। अभी मैं सच कह रहा हूँ। अभी वो डरा हुआ है यार। तू चल मेरे साथ। अभी तू ये भूतिया पिक्चरें देखना बंद कर। एक हॉरर फिल्म देखता तो 100 जगह भूत दिखता है तेरे को। अभी मैं कह रहा हूँ भूत है। अभी मैं कसम से कह रहा हूँ, मैंने देखा है भूत को। विजय विजय, भूत कुछ नहीं होता यार। भूत कुछ नहीं होता, तू भूल गया। हम लोगों को भूत के नाम पे डराते थे। विजय विजय विजय, सुनना, ये भूत है ना सिर्फ बुक्स में होता है यार। समझा करना यार। देखा अपनी आंखों से देखा। अरे नहीं होता यार। नहीं होता है भूत। कम ऑन। अभी वो आपको मार देगा। कहाँ है भूत? बता मुझे, कहाँ है? बोल। अभी मैंने वहाँ तूने वो आवाज सुनी? हाँ पर कोई मारने वाला। विजय कोई मारने वाला। विजय तू इधर आ। विजय इधर आ। तू इधर आ। विजय तू इधर आ। अभी नहीं, चलना मेरे साथ। देख कोई है भूत है? हाँ कुछ नहीं है यार। या कुछ है? चल रहा है इधर चल यार। मुझे मालूम था तुम अपना असाइनमेंट छोड़कर यहाँ कुछ अलग ही गुल खिला रहे होगे। नहीं सर, हम तो यहाँ सफाई देने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। या तो किसी को बेवकूफ बना रहे हो या बेवकूफ बनाने की तैयारी कर रहे हो। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं। हाँ, सही तो सिर्फ आप ही समझते हैं ना मिस्टर अभिलाष। सर आप चाहे तो विजय से पूछ लीजिए सर। हम लोग यहाँ असाइनमेंट के काम से आए थे। आवाज आई। विजय तो तुम्हारा संगी साथी है, वो भला तुम्हारे खिलाफ क्यों बोलेगा? नहीं सर, सही में हम लोग यहाँ पर तो सर ऑटोप्सी के काम के लिए लैब से इक्विपमेंट लेने आए थे और हमने एक अजीब सी आवाज सुनी सर, और उसी के पीछे हम लोग यहाँ तक आ गए सर। जी। आवाज थी सर। ये नया नाटक है तुम्हारा है? नहीं सर प्लीज, हम सच कह रहे हैं सर। आवाज के पीछे ही हम लोग यहाँ तक आए थे। किसी के रोने की आवाज थी सर। और अभी सर अभी यहाँ इस दीवार पर हमने एक परछाई भी देखी सर, इस दीवार पर। अपनी बेवकूफ भरी बातों से मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, समझे? नहीं सर, हम सच कह रहे हैं सर, प्लीज बिलीव अस। जाओ और अपना काम करो, और इस बार मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं यहीं रहूंगा अपने कैबिन में तुम लोगों पर नजर रखने के लिए। नाउ गो। वो परछाई, वो आवाज, कोई है अभी हमें मार देगा। अभी मैं बोल रहा हूँ। विजय बकवास बंद कर प्लीज। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी क्या है विजय? मुझे टॉयलेट जाना है, प्लीज साथ चल। पागल हो गया क्या? अभी प्लीज। अभी विजय तू जा अंदर जा।
रश्मि, काजल, वीरेन, अरे कहाँ गए? टाइम पे नहीं देखा हमने उनको। ये बॉडी स्टिच कैसे हो गई? कंकाल कहाँ गया? ये आवाज कैसी आ रही है? यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है यहाँ, कुछ गड़बड़ है। विजय, विजय, क्या हुआ? विजय, वहाँ बॉस्को की लाश स्टिच हो चुकी है विजय, और हमारे दोस्त भी नहीं है वहाँ पर, और अजीब और गरीब आवाजें आ रही है यार वहाँ से। अभी ये पूरी जगह ही बहुत अजीब है, निकलते यहाँ से, भागते। हाँ चल यहाँ से। विजय, ये तो वही स्केलेटन है यार जो ऑटोप्सी लैब से गायब हुआ था। और ये वही कपड़े, वही मास्क जो उस लाश में था, जिसे मैं डर गया था। ये स्केलेटन, ये कपड़े ऑटोप्सी लैब से गायब हुआ और यहाँ पर भी, यानी हमारी चाल हमारे खिलाफ। अभी तो क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे विजय, हमारे साथ गेम खेला गया है। मतलब ये सिर्फ एक नाटक था, वो उदय, वीरेन और साथियों ने मिलकर हमारे साथ नाटक खेला है। यानी कि भूत। क्या है यार? फन गाइस, हाँ? सही बेवकूफ बनाए उन दोनों को हमने। Exactly. That's what you call being even, huh? Right. उसकी टोपी उसके साथ। बेचारा अभी, What? उसे तो अभी भी यही लग रहा होगा कि भूत उसके पीछे है। पीछे? वो तो ऐसा डरा हुआ था जैसे भूत उसके आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह है भूत। अभी भी कहीं अपनी जान बचाकर भाग रहे होंगे उस भूत से। विजय! अभिलाष! विजय! अभिलाष! विजय! अभिलाष! विजय आ गए। भाई साहब वो दूसरे वाले कहाँ हैं? विजय तुम लोगों के साथ नहीं है? नहीं। विजय, अरे कहीं तुम उसे भूत के पास तो नहीं छोड़ के आया? ये तूने अच्छा नहीं किया यार अभी यार। यार मजाक मत कर यार। विजय को हर जगह ढूंढ चुका हूं मैं यार, कहीं नहीं मिल रहा है वो। अब बस बहुत हो गया अभिलाष, अपना असाइनमेंट पूरा करो वरना कल से ना ये नाटक कॉलेज के बाहर करना पड़ेगा। Stop it guys। मैं सीरियस हूँ यार। मैं विजय को हर जगह ढूंढ चुका हूँ, कहीं नहीं मिल रहा है वो। रश्मि वो रश्मि से क्या पूछ रहा हूँ? कहाँ है? वो तेरे साथ ही था ना यार? अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ यार, मेरे साथ ही था। क्या कर गया? ऑटोप्सी लैब जा रहा है। मैंने हर जगह ढूंढा और वहां भी ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहा है विजय। यार अभी मजाक करना बंद कर और सच। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। हमारा मजाक हमारे लिए मुश्किल बनता जा रहा है। रश्मि, कुछ तो करना होगा ना। एक सेकंड। एक काम करते हैं, हम लोग एक एक करके विजय को ढूंढते हैं, राइट? मूव। उदय तू पीछे देख, वीरेन तू नीचे देख यार। हाँ अभी कुछ पता चला? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं। तुम इस साइड देखो। विजय! विजय!
विजय कहाँ है यार? विजय कहाँ हो तुम? आपने विजय को देखा? लाइब्रेरी बंद है। अरे आपने कहीं विजय को देखा है? हाँ? विजय! विजय! आ गया यार। विजय? 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 विजय, कमाल करते हो यार तुम। वहां सब तुम्हारा इंतजार करें, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विजय चलो यार। विजय, 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 लेकिन ये कैसे हो सकता है यार? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथ था वो। यार एक बार फिर देख इसको यार। ये ऐसे मर कैसे सकता है? कमाल है यार, कोई चोट का निशान भी नहीं है। क्या? हाँ? यहाँ कुछ है, इसने कुछ देखा है, इसे जरूर कुछ सदमा पहुंचा है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ गया। और ये हार्ट अटैक, विजय सही कहता था यार, यहाँ कोई राज छुपा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है यहाँ। अब हम क्या करें? हाँ, विजय के घर वालों को क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? तो पहले से सबके खिलाफ थी, पहले से। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये उदय का प्लान था तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। उदय का मैंने तो मना किया था। ये बकवास कर रही है यार। क्यों किया तुमने ऐसा? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम इसका कंप्लेन मुझे क्यों डाल रही हो? ये आइडिया तो प्रेम का था ना? मेरा आइडिया। हाँ? हाँ? अब तुम सब लोग मुझको ब्लेम करोगे। गाइस ये हम सबका आइडिया था, हम सबका, अभी को सबक सिखाने के लिए। ये तुम्हारा आइडिया था? मुझे सबक सिखाने के लिए? सबक सिखाने के लिए? तुम लोगों के नाटक की वजह से देखो आज विजय को क्या हो गया। Shut up! कुछ मत बोलो तुम। विजय की मौत का जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग हो, सिर्फ तुम लोग। लेकिन अब मैं इसमें तुम लोगों के साथ फंस गया हूं। पुलिस केस होगा और हम सब के सब जेल जाएंगे। जेल? नहीं यार, अभी हमने क्या किया इसमें? कोई आ रहा है। रात को तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो हमें डिसेक्शन में कुछ प्रॉब्लम थे, हम लोग इसीलिए यहाँ पे थे। अरे अब जाओ ना यार, अपना काम करो प्लीज। यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं भैया, स्टूडेंट्स हो गए यार, कुछ काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली पढ़ रहे हैं। जाओ ना, अब जाओ ना प्लीज। ठीक है, ठीक। यार देखो, इससे पहले कि और कोई यहाँ पर आ जाए और हमें लाश के पास देख ले, हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। Let's go. विजय, विजय, मुझे पता है कि तुम यही हो। विजय,
नाटक बंद करो। मुझे पता है तुम यहाँ पर हो, वॉचमैन ने मुझे बताया है। गॉड विजय, बंद करो ये सब। सब कितने परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं तुम्हें। अब चलो यहाँ से। चलो। और मस्ती कर ले यार, खामखा झंझट में फंस गए। अबे मुझे तो विजय में तरस आ रहा है। हमारे मजाक में उसकी जान चली गई। क्या हुआ? मेरा फोन यार लैब में छूट गया। क्या? अब तुम फोन लेने जाओगे? जाना ही पड़ेगा ना यार, मेरा फोन है, मैं फंस जाऊंगा। तू पागल तो नहीं हो गया? कुछ नहीं होगा यार, प्लीज एक सेकंड रुको, मैं अभी लेके आता हूँ। अभी सुन भला। क्या यार? गाइस, मैं 1 मिनट में आई। काजल, तुम कहाँ जा रही हो यार? हे विजय, क्या एक्टिंग की यार तूने? तुझे तो डॉक्टर नहीं एक्टर होना। विजय, अरे बाहर निकल यार, अब गेम खत्म हो चुका, जा चुके हैं वो लोग। विजय, ए विजय, अरे नाटक का पर्दा गिर चुका है यार, चल ना बाहर निकल, कहाँ छुपा हुआ है? ए विजय, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है? इस खेल में मैं तेरा बाप हूँ, बाप समझा? मैं सबको बनाता हूँ, तू मुझे ही बना रहा है। विजय, अरे चल निकल ना यार अब। अरे मेरे हॉरर फिल्म के सुपरस्टार बहुत हुआ, अब वो लोग जा चुके हैं यार, चल। लक्ष्मी, विराट, तू अभी क्या बात है ना? अभी क्या हुआ अभिलाष? लेकिन विजय तो अभी मेरे साथ लाइब्रेरी में था। अरे विजय को किसी ने मार दिया, अभी मारा है। अभी तू हमारे साथ खेल खेलना बंद कर यार। Shut up यार। Guys, listen, अभी तक हम एक दूसरे खेल खेल रहे थे, लेकिन अब लगता है हम पांचों के अलावा कोई और है जो हमसे खेल खेल रहा है। काजल का है। प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। प्लीज यार, ये मस्ती का वक्त नहीं है। कौन है? कौन है? मैं कहती कौन है यहाँ पे? कौन है? सामने क्यों नहीं आता? सामने आओ, सामने आओ। कौन है? काजल, काजल, काजल। भाई साहब, भाई साहब क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? इसको छोड़ो यार, यहाँ हमारी जान पे बनी हुई है। विजय,
मरोगे, सबके सब मरोगे, एक एक करके सबके सब मरोगे। क्या बकवास कर रहा है यार तू? तुम लोगों के खेल की कीमत मुझे चुकानी पड़ी। उसने मुझे मार दिया, अब वो एक एक करके तुम सबको मार देगा। लेकिन तुम्हें मारा किसने? ये तो बॉस को है। जी तो हमारी तरफ आ रहा है। उधर मार, मार। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन कर रहा है ये सब? विजय को कौन मार सकता है? वो सीरियल किलर बॉस्को की लाश भी अपनी जगह से गायब है कहीं। नहीं, मुर्दे कभी जिंदा नहीं हो सकते। सर मुझे बचा लीजिए सर, वो मुझे मार डालेगा सर। असाइनमेंट पूरा नहीं करना था, तुमने ये ड्रामा शुरू कर दिया। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरे बॉस को देखा सर, वो मुझे मार डालेगा सर। झूठ बोलने की तुम्हारी आदत मरते दम तक नहीं जाएगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, वो मुझे वहाँ देखा सर, वो मेरे पीछे आ रहा है सर, मुझे मार डालेगा सर। मुर्दा कैसे चल सकता है अभिलाष? मैं नहीं जानता हूँ सर, वो मुझे मार डालेगा, मेरे पीछे आ रहा है सर। प्लीज सर। अच्छा आओ बेटा, आओ मेरे साथ आओ। हम जा कहाँ रहे हैं सर? ऊपर टेरेस पर। टेरेस पर? मगर टेरेस पर क्यों सर? अरे अगर ऊपर खुली हवा में सांस लोगे तो डर थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ? आओ। सर हम लोग यहाँ क्यों हैं सर? डरो मत अभिलाष, तुम यहाँ अकेले नहीं हो, तुम्हारे बाकी के दोस्त भी यहीं हैं। पर सर यहाँ तो कोई भी नहीं है। सब यहीं है अभिलाष। रश्मि, उदय, काजल, थैंक गॉड गाइस, हम लोग सब यहीं पर मिल गए। वहां पर तो क्या लोग सब मुझे ऐसे क्यों देखते हैं? क्या हुआ? तुम लोग मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? क्यों घूर रहे हो? हाँ अभी, क्योंकि मुस्कुराना हमें अब अलाउड नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर क्या बोल रहे हो उदय? किसने रोका तुम्हें? हाँ, किसने रोका? बॉस्को, पीछे। हाँ अभी हम सब भी मर चुके हैं और हमारी मौत की वजह सिर्फ तुम हो अभिलाष, सिर्फ तुम। मेरे
मॉस्को की लाश को फिर जिंदा किया अभी। तुम्हारे इस खेल ने हम सबकी जान ले ली। अब तुम्हें भी मरना होगा अभी। सर चलिए यहाँ से सर, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे सर। चलिए सर, सर चलिए, चलिए सर। यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जा सकता अभिलाष, कोई नहीं। आजकल मौत का कोई भरोसा नहीं है यार, कभी भी और कहीं भी आ सकती है। चल।